आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमान बहुत ही अहम खतीब मोहतरम जनाब कारी रज़ाउल्लाह हफीज़ साहब को मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। टाइम 15 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम ने हर मोड़ पर हर तरीका बदलाया है। इंसान अपनी मनमानी से अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज हालात कुछ और नजर आते हैं। हमने सुन्नत को छोड़ दिया, पैगंबर वाले उसवे को छोड़ दिया, अपनी मनमानी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना और सुन्नत को छोड़कर बिदअत इजाद करना, बिदअत पर अमल करना हमने शुरू कर दिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जो सबक और दर्स दिया वो ये था कि मेरे सहाबा सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है, सुन्नत पर अमल करना है, बिदअत से बचना है। लेकिन आज मामला उलट है, हम लोग सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, बिदअत के अंदर लथपथ हैं, जबकि बिदअत से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डराया और धमकाया है। हर वो काम जिसे नेकी समझकर दीन के अंदर दाखिल किया जाए, जो दीन में पहले से शामिल नहीं है, उसे बिदअत कहा जाता है। और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही इंसान को जहन्नम के ईंधन बना देती है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बिदअत इजाद करने वाला, बिदअत पर चलने वाला, बिदअती को प्रोटोकॉल देने वाला, बिदअती को पनाह देने वाले इंसान के लिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी वाइदें सुनाई हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदसा मुहदिसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। बिदअती इंसान जो बिदअत इजाद कर रहा है या बिदअती को पनाह दे रहा है, इस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों के इसके ऊपर लानतें बरसती हैं। ला युक़बल मिन्हु अदल वला सर्फ। अल्लाह ने इसकी नफली इबादत कबूल करता है, न फर्जी इबादत कबूल करता है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजबत तौबता अन कुल्ली साहिबि बिदअतिन हत्ता यदा बिदअतहु। अल्लाह बिदअती की तौबा भी कबूल नहीं करता जब तक कि वो अपनी बिदअत से बेजार न हो। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम। जो इंसान बिदअती को प्रोटोकॉल देता है, बिदअती की इज्जत और तक़ीर करता है, गोया वो इस्लाम को गिराने के मुतरादिफ। कभी हमने सोचा इस चीज को? आज हमारा मुआशरा इन रसूमात के अंदर, बिदअत के अंदर लथपथ नजर आता है।
और हसन बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो कौम बिदअत इजाद करती है मेरा रब वहां से सुनतू को खींच लेता है और क़यामत तक दोबारा वो सुनते वापस नहीं आएगा। और सैयदना हुज़ैफा बिन जमाल रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था, लोगो कुल्लु बिदअतिन कुल्लु इबादतिन लम युतअब्बदहा असहाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तअबुदूहा। हर वो इबादत जिसे असहाब मोहम्मद ने नहीं किया तुम भी उसे इबादत समझ के ना किया। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था, इत्तबिऊ वला तब्तदिऊ, लोगो दीन की इत्तिबा करो, दीन के अंदर बिदअत इजाद ना। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा तरक्तु शयअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबईदुकुम अनिन नार इल्ला अमरतुकुम बिही। लोगो जो चीज तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाली थी, जहन्नम से दूर करने वाली थी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया है। और जो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर करने वाली थी, जहन्नम के करीब करने वाली थी, उससे मैंने तुम्हें मना कर दिया है। जब पैगंबर ने हर बात को हुक्म दे दिया, जो मना होने वाली चीज थी उससे मना कर दिया, अब क्या जरूरत है दीन के अंदर अपनी तरफ से इजाज़त करना, बिदअत करना, खराफात का एहतमाम करना, दीन के चेहरे को मस्त करना। शरीयत कतई इसकी इजाजत नहीं। मुसलमानों, आज हम अपने माहौल को देखें, अपनी इबादत को देखें, अपने तौर तरीके देखें। आज अजान हो रही है, अजान से पहले बिदअत, खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कुरान का खत्म देकर यह बिदअत, नमाज जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ने के बाद दुआ करना यह भी बिदअत, कुल करना, तीसरा करना, 40वां करना, इन बिदअत के अंदर मुसलमान लथपथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो खैर के कामों में बड़े हरीस थे, हर खैर का काम करने के लिए बेताब रहते थे। अगर ये चीजें इबादत थी तो सहाबे मोहम्मद सबसे पहले इन्हें करते, लेकिन ये चीजें इबादत नहीं है, ये खराफात है, बिदअत है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने बिदअती इंसान के बारे में फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअति सौमा वला सलाता वला हज्जा वला उमरा वला जिहादा वला अदला वला सरफा व यखरुजु मिनल इस्लाम कमा यखरुजु शारु मिनल अजीन। ये बिदअती इंसान ना अल्लाह इसका रोजा कबूल करता है, न इसका हज कबूल करता है, न इसका उमरा कबूल करता है, न इसकी फर्जी इबादत कबूल, न इसकी नफली इबादत कबूल, बल्कि ये दीन से यूं निकल जाता है जिस तरह आटे से बाल को खींचा जाता है। आज अपने मुआशरे को देखो, सुन्नत से मोहब्बत नहीं, बिदअत में इंसान लथपथ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फक़द ज़ामा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला। जो इंसान दीन में बिदअत इजाद करता है और उन्हें अच्छा समझता है, गोया उस इंसान का गुमान ये है, नाउज़ बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिसालत के अंदर खियानत की। उसे अल्लाह का कौल फरमान पढ़ना चाहिए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और फरमाया आखिर में, इस उम्मत के लोगों की इस्लाह उसी चीज से हो सकती है जिस चीज से इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह हुई थी। जो चीज उस वक्त दीन नहीं थी, आज भी वो दीन नहीं बन सकती। दीन वही है जिसका हुक्म मेरे महबूब पैगंबर ने दिया या सहाबे पैगंबर ने किया है। इसके अलावा जो भी खूबसूरत से खूबसूरत अमल क्यों ना हो, जितना भी हमें अच्छा क्यों ना लगता हो, अगर पैगंबर की मोहर नहीं है, सहाबे पैगंबर ने नहीं किया, वो इबादत नहीं बन सकती। सही मुस्लिम की हदीस है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जितना भी खूबसूरत अमल क्यों ना हो, अगर उस पर पैगंबर की मोहर नहीं है तो वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। हर अमल के लिए पैगंबर से तस्दीक करवानी पड़ेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू मूसा अशअरी ने आकर कहा था, कूफा की जामा मस्जिद के अंदर लोग हल्का बना के पत्थरियों के ऊपर, कंकरों पर 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। भाइयों, देखने में तो अच्छा अमल है, अमल तो अच्छा है, और लोग आज कहते हैं भाइयों नेकी का काम, इसमें क्या हर्ज है। ये लोग नेकी का काम कर रहे हैं,
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गए, क्या कहा इनको, वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद के लोगों, तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी और हलाकत है। अभी तो पैगंबर के सहाबा अक्सरियत में मौजूद है, पैगंबर के बर्तन नहीं टूटे, महबूब पैगंबर के कपड़े पुसीदा नहीं हुए, तुमने गुमराही के दरवाजे खोल लिए। और उन्होंने क्या कहा, मा अरदना इल्ला बिल खैर, हम भलाई का इरादा करते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, वो कम मिन मुरीदिन लिल खैरी ला युसीबहु, कितने लोग हैं जो अच्छाई करना चाहते हैं लेकिन वो अच्छाई को पहुंच नहीं सकते। आखिरी बात करके बात को खत्म करता हो, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने और प्यारे पैगंबर के असहाब ने हमेशा के लिए बिदअत का कला कमा किया है और सुन्नत की तरफ राग़िब किया है। इरबाद बिन सारिया ने नबी अलैहिस्सलाम के हदीस को बयान किया कि महबूब पैगंबर ने फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को तमस्सकू या अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजे, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है, दाढ़ों के साथ मजबूत कर लेना है और बिदअत खराबात से अपने आप को बचाना है। इसलिए सुन्नत पर अमल करो, बिदअत से तौबा तैब हो जाओ। बिदअती इंसान जानी से बदतर, चोर से बदतर, शराबी से बदतर, सूदखोर से बदतर, तमाम जराइम पेशा लोग उसे बदतर है। क्यों? मुजरिम गुनाह करता है, उसे पता है गुनाह करता हूँ, तौबा की उम्मीद है उसे, लेकिन बिदअती जो काम करता है उसे नेकी समझता है और कभी ऐसे तौबा की तवक्को नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत का आमिल बनाए, बिदअत खराफात से अल्लाह हमें महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।